हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है व्हाट इज एंड एरर इन ए मीटर ब्रिज, हाउ इज इट ओवरकम। द रेजिस्टेंस इन टू आर्म्स ऑफ ए मीटर ब्रिज आर इक्वल्स 5 ohm and S respectively when the resistance H is shunted with an equal resistance. The new balance length found to be 1.5 L1 where L1 is the initial balancing length. Calculate the value of। तो इसमें सबसे पहले तो देख लेंगे मीटर ब्रिज क्या होता है। मीटर ब्रिज तो मीटर ब्रिज में एक दो जो एल्युमिनियम की पत्ती होती है वो एल शेप में होती हैं, एक इस तरह से सीधी पत्ती होती है और इसके एल शेप की दोनों पत्तियों को एक साथ 1 मीटर लंबे तार से जोड़ दिया जाता है और इसके जो मिड पॉइंट होता है इससे एक गैल्वानोमीटर के थ्रू एक जोकी को जोड़ दिया जाता है। ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है ये सीधा सीधे ओम में होता है और जिस कंडक्टर का हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो वो S इन दोनों सिरों के बीच जोड़ दिया जाता है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें पूछ रहा है व्हाट इज द एंड एरर इन द मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में एंड एरर का मतलब क्या है, जो एरर इन एंड्स पर क्रिएट होती है या बनती है वो क्या है ये बताना है। तो एंड एरर्स है कि मान लिया कि ये जो ए और सी है, ए शुरू होता है 0 से और एंड होता है 100। ये 1 मीटर का या 100 सेंटीमीटर का वायर है। अगर ये दोनों पॉइंट, ये पहला पॉइंट ए 0 पर और सी पॉइंट 100 पर नहीं जुड़ा है तो इसमें एंड एरर आ जाएगी। दूसरा ये है कि एक रीज़न ये होता है कि ये जो वायर है ये एक स्केल पर लगी हुई होती है और अगर किन्हीं कारणों से ये वायर इस मेटल से यहाँ अगर टच हो गई है तब भी इसका जो रेजिस्टेंस है या बैलेंस की जो कंडीशन है वो एक्यूरेट नहीं आएगी, तब भी इसमें एक एरर आ जाएगी, वो भी कहलाएगी एंड एरर। दूसरा कह रहा है इसमें हाउ इज इट ओवरकम, इससे ओवरकम या इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। इसके लिए आर और एस को क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। 2 या 3 इसकी रीडिंग ले लेंगे और जो एस की रीडिंग आएगी बैलेंस के लिए उस रीडिंग का एवरेज लेने के बाद इस एंड एरर को रिड्यूस या इससे ओवरकम किया जा सकता है। इसके बाद कह रहा द रेजिस्टेंस इन 2 आर्म्स, एक आर्म ये हो गई एक आर्म ये हो गई, तो आर इक्वल्स दे रखा है 5 ohm एंड एस ये हो है व्हेन द रेजिस्टेंस एस इज शंटेड। तो इस कंडीशन में मान लिया शुरू वाली जो कंडीशन थी वो कह रहा है कि इनिशियल कंडीशन में क्या है L1 है। सपोज कर रहे कि ये डिस्टेंस हो गई L1, तो ये बची 100 माइनस L1। व्हीटस्टोन ब्रिज की जो बैलेंस की कंडीशन होती है वो होती है R/S इक्वल्स L1/100 माइनस L1। तो इसको लिख सकते हैं R/S इक्वल्स L/100 माइनस LC। ये आ जाएगा R। पहले केस में कह रहा है R की वैल्यू है कितनी 5/S इक्वल्स L1/100
100 माइनस L1, इक्वेशन आ गई फर्स्ट। सेकंड केस में कह रहा है कि इसकी जो R है, R तो सेम रहेगा, लेकिन S के साथ एक सेम रेजिस्टेंस का कंडक्टर क्या कर दिया, शंट कर दिया गया है। शंट का मतलब इसको पैरेलल जोड़ दिया गया है। तो इसका जो रेजिस्टेंस अब होगा वो हो जाएगा SY2। तो नई जो स्थिति है जो कि जहाँ पे ये बैलेंस हो रहा है, गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट पर आ रहा है, वो हो जाता है अब 1.5 L1। तो ये आ जाएगा 100 माइनस 1.5 L1। केस सेकंड के लिए इक्वेशन बन जाएगी 5 अपॉन SY2 इक्वल्स 1.5 L1 अपॉन 100 माइनस 1.5 L1, इक्वेशन 2। कैलकुलेट करना हमें S, तो हम इसमें करेंगे इक्वेशन सेकंड अपॉन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन है 5 अपॉन SY2, इस पूरे के अपॉन आएगा S अपॉन 5 इक्वल्स 1.5 L1 अपॉन 100 माइनस 1.5 L1 इंटू 100 माइनस L1 अपॉन L1। S से S कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल्स आ जाएगा L1 से L कैंसिल हो जाएगा, 2 इक्वल्स आ जाएगा 1.5 100 माइनस L1 अपॉन 100 माइनस 1.5 L1। 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई करने के बाद L की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो L1 की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 203। इसी तरह से यहाँ आ जाएगा 150, 1.5। सॉल्व करेंगे इसको तो L1 इक्वल्स आ जाएगा 100 अपॉन 3। नाउ वैल्यू ऑफ L1 इन इक्वेशन फर्स्ट। L1 की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे तो इससे आ जाएगा 5 अपॉन S इक्वल्स L1 की वैल्यू आई 100 अपॉन 3 और ये आया 100 माइनस 100 अपॉन 3। इसको सॉल्व करेंगे तो S इक्वल्स आ जाएगा 10 ओम आंसर।